कलीमुल हफीज, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। आज पीएफआई का नाम आता था, बैन किया गया, आप लोगों ने सवाल उठाया, जबकि उसकी फहरिस्त लंबी है देश विरोधी गतिविधियों की। अब एक और बड़ी खबर आ गई है, पुलिस ने एटीएस ने काबू कर लिया कि वाराणसी को सेंटर बनाना चाहते थे गजवाए हिंद का। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि एक तो ध्रुवीकरण और हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ाने के लिए जिस तरह के लोग इस ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल करते हैं वो बंद होनी चाहिए। दूसरी बात, चाहे मक्का मस्जिद, किसने इन घटनाओं का इस्तेमाल किया है? कलीमुल भाई, किसने इन घटनाओं का इस्तेमाल किया है? और क्या आप कहना चाह रहे हैं कि एटीएस ने जो खुलासा किया है, जो पूछताछ में परवेज और रईस ने बातें कही हैं, वो झूठी हैं? जी, एटीएस अपने मन से कहानी कह रही है। बिल्कुल, आप देखिए ना, देखिए अदालत में जिस तरह से लोग बाइज्जत बरी होते हैं, तो ये पुलिस वाले घटना पर पूछ रहा हूं, तभी तो बाइज्जत बरी हो जाती है। घटना पर पूछ रहा हूं, तो आपको लगता है कि परवेज रईस ठीक है, मैं आज की घटना पे बैन उस पर गलत हो गया? नहीं देखिए, ये सिर्फ अभी पुलिस के बयान को अदालत भी सही नहीं मानती। जब तक ये अदालत में केस नहीं चलेगा और अदालत के सामने जो बयान और सबूत पेश किए जाएंगे, उस जांच पुलिस करती है ना कलीमुल भाई। ये जो हमारे मीडिया करेगी ना, फैशन है कि वो अदालत में केस चलने से पहले उनको गुनाहगार साबित कर देती है। नहीं, देखिए, ये जो राकेश पांडे साहब ने गुनाहगार साबित कर रहे हैं नेशनल टीवी, मैं कोई गुनाहगार साबित नहीं कर रहा हूं, मैं कोई गुनाहगार साबित नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ वो खबर सामने रखी और उसके आधार पर चर्चा कर रहा हूं कि वाराणसी को टारगेट किया जा रहा था। लेकिन आप पीएफआई पर बोलने की बजाय, गजवाए हिंद की साजिश पर बोलने की बजाय, आप एटीएस की थ्योरी को गलत बताने में लगे हैं। मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि यशवंत शिंदे जो 25 साल आरएसएस के वर्कर रहे, उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हमने बम ब्लास्ट किए और बम ब्लास्ट की हमें ट्रेनिंग मिली। वो कभी उस पर प्रोग्राम किया आपने? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पीएफआई पर जो कार्रवाई हुई, बिहार शरीफ में गिरफ्तारी के बाद जो दस्तावेज मिले थे इस्लामिक नेशन 2047 का, क्या वो बातें गलत थी? पीएफआई टेरर फंडिंग में शामिल था, क्या ये बात गलत है? अरे, बागेश्वर धाम तो खुलेआम कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और वो पीएफआई सही है कि गलत? हमसे खालिस्तान राष्ट्र, इधर उधर मत घुमाइए। पीएफआई सही है कि गलत है? आप सिर्फ गुना पीएफआई कलीमुल भाई, हालांकि प्रतिबंधित हो चुका है। मैं जो पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं पीएफआई सही की गलत? पीएफआई सही की गलत? मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ पर आपको सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया। सुनिए, सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया आपको, उसको आप सही मानते हैं, जवाब देने के लिए बुलाया। नहीं, आप बोलिए ना, पीएफआई सही है गलत? को तो जेल डाल देते हैं। पीएफआई सही है जवाब ही गलत? दे रहा हूं, मेरे सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है। मेरे सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है। कोई, चाहे पीएफआई हो, इतनी बागेश्वर धाम हो, चाहे खालिस्तान हो, अगर वो संविधान के खिलाफ मांग कर रहे हैं तो अगर गलत है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौशल कांत मिश्रा जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राजेश जी, जिस तरह से मैं सुन रहा हूं, जिस तरह से लोग जब अपराधियों में और आतंकवादियों में एक धर्म विशेष का होने की वजह से उनका संरक्षण करने की बात करते हैं, यहीं से तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है। ये प्रदेश के और देश के एक वोट की ताकत है कि आज धारा 370 खत्म हो गई है, आज सीए लागू हो चुका है, आज एनआरसी की बात हो रही है, आज योगी जी ने और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से पीएफआई पे पूरे देश में बैन लगाया है, ऑर्गेनाइजेशन पे बैन लगा देने से जो उसके कार्यकर्ता है वो खत्म नहीं होते, वो स्लीपिंग सेल की, स्लीपर सेल की तरह काम करते रहते हैं। याद कीजिए, इसके पहले सिमी पे बैन लगा था, सिमी ने अपना रूप बदला, वो पीएफआई बन गई, अब पीएफआई रूप बदल के कुछ और बन जाएगा। लेकिन जब तक अपराधियों का, आतंकियों का राजनीतिक संरक्षण होता रहेगा, अपराध के ऊपर राजनीति करने की कोशिश की जाएगी केवल तुष्टीकरण के लिए, तो यही हाल होता जाएगा। आप ये देखिए, आपको याद होगा हमारे झारखंड में जिस तरीके से शुक्रवार को छुट्टी घोषित हो गई स्कूलों में, कई जगह कोई राजनीतिक दल नहीं बोला, जबकि वहां पे राजनीति थी, वहां पे सरकार थी। आप देखिए तमिलनाडु का कोलतार गांव कोयम्बदूर में, जहां पे जब मेजॉरिटी 90% मुस्लिम हो गए तो उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों, मंदिरों में घंटों पर बैन लगा दिया। इवन लोअर कोर्ट में वो जीत भी गए, लेकिन हाई कोर्ट में स्टे लगाया। उसके बाद अभी केरला की बात कीजिए, केरला में 1500 साल पुराने हिंदू गांव थे जिसको वक्फ बोर्ड में अपना बना लिया। तो जब तक इस रियलिटी को, इस अपराध को धार्मिक चश्मे से देखना बंद नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे मित्र जैसे हमसे पहले बोल रहे थे, वो हर अपराध में कुछ न कुछ बचाव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज योगी जी
और मोदी जी के नेतृत्व में देश में ऐसी सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी और अपराध को संरक्षण नहीं मिलेगा, कार्रवाई न्यायोचित होगी और कोई बख्शा नहीं जाएगा। ठीक, पीएफआई हो चाहे ठीक है, मैं आता हूं चाहे एसडीपीआई, असगर खान, ये बार बार पीएफआई का नाम आता है, एक खास धर्म के लोग पकड़े जाते हैं तो भावनाएं क्यों उमड़ क्यों पड़ती हैं, इतनी सिंपैथी क्यों जगने लगती है? इसको बेहतर बनाने के लिए हमें एक चीज को खत्म करना होगा, जो हम आपस में हेटरेट की बात करते हैं, नफरतें नहीं फैलाई जाए, उसको कम से कम किया जाए। और किसी तरह भी, अब जैसे हम इसी की बात कर रहे हैं, अपने इस केस की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर अभी तक जो सिर्फ इल्जाम है वो ये है कि वो पीएफआई के मेंबर हैं और कोई दूसरा, या वो ऑफिस खोल लेते। तो पीएफआई का मेंबर होना सही है? देखिए, मैं कानून की अच्छी बात बताऊं, आपने अच्छी बात कही। असगर खान जी, आप वकील हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप वकील हैं, मैं आप ही के पास एक चीज आपने कहा कि इतनी ही बात है कि पीएफआई का मेंबर है, एक पीएफआई जो प्रतिबंधित है, जो टेरर फंडिंग में शामिल, भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, आप कह रहे हैं कि उसका पीएफआई का मेंबर होना बहुत सामान्य सी बात है? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी ये गंभीर बात नहीं है। सुनिए, ये भी पुलिस का इल्जाम है, उसमें भी अभी वो मुल्जिम है, मुजरिम साबित नहीं हुए हैं। एंड कानून ये है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और कौन करेगा गिल्टी, वो कोर्ट करेगा। नहीं, वो ठीक है, कोर्ट करेगा। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। असगर खान जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, पीएफआई का मेंबर होना क्या सामान्य बात है? आप मुझे वकील कह रहे हैं तो मैं कानून, मैं पूछ रहा हूं ना सर आपसे, पीएफआई का मेंबर होना क्या सामान्य बात है आपकी नजर में? कि भाई ये अरे भाई, ये एटीएस की है रिपोर्ट, उन्होंने यूपीए लगाया है, यूपीए की कन्विक्शन रेट 3% है, 97% लोगों को जिनको जेल में डाला था, नहीं, कन्विक्शन की बात अभी कर ही नहीं रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पीएफआई का मेंबर होना क्या सामान्य बात है? मैं कन्विक्शन की बात ही नहीं कर रहा था। अरे सर, सवाल समझिए, मैं पूछ रहा हूं पीएफआई का मेंबर होना क्या सामान्य बात है आपकी नजर में? मैं समझ लिया, मैंने सामान्य बात, लेकिन कहां है मेंबर, कौन है मेंबर? अरे मैं पूछ रहा हूं सामान्य बात है कि नहीं है? कह रहा हूं कि ये बताइए ना, पुलिस का केस है, कौन मेंबर है, कौन सा ऑफिस खुला है? मैं पूछ रहा हूं कि पीएफआई का मेंबर होना क्या सामान्य बात है? ऑफिस खोल ले, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कोई बिल्डर ऑफिस खोल ले, आप कहेंगे कि ये पीएफआई का। असगर खान, फिर आप सवाल स्किप कर रहे हैं। आपने बैन कर दिया, आपने कहा कि बस इतनी बात है कि पीएफआई के मेंबर है, आप ही की बात को लेकर मैंने सवाल पूछा, पीएफआई का मेंबर होना क्या सामान्य बात है, हाँ या नहीं? सीधा सा इसका जवाब है, सही है कि गलत है? अरे भाई, ये सिर्फ ये इल्जाम है और गलत इल्जाम है, ये इल्जाम है। और ये आपने कैसे तय कर लिया? अगर कर्नाटक में ये असगर खान, आपने कैसे तय कर लिया कि गलत इल्जाम है? इंटेलिजेंस कहां है? आपने कैसे तय कर लिया? देश की अदालत तय करेगी, एजेंसियां तय करेंगी, क्या असगर खान कैसे करेंगे? आपने कैसे तय किया कि सही? नहीं तो मैं तो, आपने कैसे, नहीं, मैंने बिल्कुल तय नहीं किया। हमें तो जो जानकारी एटीएस की ओर से आई है, पुलिस की ओर से जो जानकारी आई है, वो देश के सामने रख रहा। मैं नहीं कुछ बात कह रहा हूं अपनी ओर से। जो जानकारी आवाम से आई है, मेरे हिसाब से गलत है वो। आप बताइए कैसे? ये देखिए, ये सिंपैथी है, बताइए आप। असगर खान जी, ये सिंपैथी है जो आप पिछले 2-4 मिनट तक कर रहे हैं। जब तक कोर्ट